मनुष्य संसार के काम धंधों में हर समय अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखता है। उसे हर समय यह ख्याल बना रहता है कि मुझे अमुक काम करना है, ये वाला काम करना है। उसी का निश्चय करके हर समय उसी के लिए यत्न करने में लगा भी रहता है। सब संसार इसी प्रकार किसी न किसी ख्याल और किसी न किसी उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न में लगा हुआ है। दिन रात यही कार्यवाही हो रही है। जिसने जिस लक्ष्य को दृष्टि में रखा हुआ है उसे उसी की ही चिंता है और वह उसी की पूर्ति के यत्न में लगा भी हुआ है। उसका यह लक्ष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, किंतु प्रत्येक मनुष्य ने किसी न किसी लक्ष्य को अवश्य दृष्टि में रखा हुआ है। अब संत महापुरुष जीवन का रुख असलियत की तरफ मोड़ते हैं और जीव जरा अपने मन में सोचे तथा विचार करे कि मेरा रुख किस तरफ है। मनुष्य जो भी काम करता है हमेशा पहले उसके हानि लाभ और उसके जो अच्छे बुरे परिणाम को सोच कर करता है। जो भी काम करना हो पहले उसके परिणाम पर दृष्टि डाल लेना नितांत आवश्यक होना चाहिए। संतों का भी यही उपदेश होता है कि जो काम भी करो पहले उसका परिणाम सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि मन में इच्छा तो कुछ और हो तथा जो काम किया जाए उसका परिणाम कुछ और ही निकले। अब भाव क्या कि मन में इच्छा तो सुख और शांति प्राप्त करने की हो, किंतु किए हुए कर्मों का परिणाम अशांति के प्रकट रूप से हो रहा है। यह तो फिर गलत हुआ ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस यही विचार करना है कि ऐसा काम ना हो जाए। संत महापुरुषों का यही उपदेश है कि जो काम करो उसका उल्टा ना पड़े, अर्थात जो सुख शांति की प्राप्ति का यत्न कर रहे हो तो ऐसा कर्म भी करना चाहिए जिससे सुख शांति प्राप्त हो सके। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही सब कार्य करता है। यदि उसकी इस कार्यवाही से सुख शांति का परिणाम ना निकले तो फिर उससे क्या लाभ। प्रत्येक मनुष्य संसार में नियत अवधि लेकर आया है, इसलिए जीवन के उद्देश्य को भी सोचना है। यदि बेपरवाही में समय बीतता चला गया तो यह समय बेकार बीत जाएगा, कुछ नहीं कर। काम चाहे कोई भी करो, समय को तो बीतना ही है और वह बीत भी जाएगा, चाहे उस समय में कोई लाभ उठाए या ना उठाए। किंतु संत महापुरुष पहले से ही जतलाते हैं कि यदि इस प्रकार लापरवाही में समय बीत गया और अपने काम का परिणाम ना सोचा तथा यदि परिणाम तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध निकला तो यह कितने खेद और दुख की बात हुई। यह एक ऐसी बात है जो ध्यानपूर्वक विचार करने योग्य है। यदि मनुष्य इस समय में लापरवाही बरतेगा तो फिर अंत में उसे पश्चाताप करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो जैसा समय बीत गया सो बीत गया, वही ठीक है। नहीं, यदि समय का ठीक तरह से उपयोग ना किया और अंत में दुख पश्चाताप चिंता क्लेश तथा कल्पना पल्ले पड़ी तब तो बहुत नुकसान हुआ। संत महापुरुष जतलाते हैं कि अपने विचारों पर दृष्टि रखो, अपने भीतर की जांच परख करते रहो। जो मनुष्य अनजाने स्थान के लिए सफर करता है उसे सदा यह ध्यान रहता है कहीं मैं गलत रास्ते पे न चला जाऊं और अपनी मंजिल से हटकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों में न भटक जाऊं। फिर उसे सफर में हमेशा सचेत रहने की जरूरत होती है।
वह हर समय सोचता विचारता है, लोगों से पूछता है और अपना इत्मीनान करता है कि भैया ये रास्ता क्या सही जा रहा है। इसी प्रकार ही संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है। यह यात्रा विचार रूपी गाड़ी पर तय हो रही है। अतः किस प्रकार के विचार इसे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, उनके अविकफार से मिलने की जरूरत है, यानी कि उसके रहनुमा से मिलने की जरूरत है। सदगुरु जीव को अपने विचारों पर दृष्टि रखने का उपदेश करते हैं कि कहीं धोखे में ना जावे। हमेशा अपने विचारों और मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। जिस प्रकार कोई मनुष्य घोड़े पर सवारी करता है तो उसका तो लगाम, उसकी बागडोर अपने हाथों में और अपने नियंत्रण में रखता है। ये सवारी का नियम होता है। सवारी करने वाले को सदा बागडोर अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए ताकि घोड़ा गड्ढे में ना गिर जाए। इसी प्रकार अपने संकल्प विकल्पों या विचारों को भी नियंत्रण में रखना है ताकि उनकी बागडोर अपने हाथ में रहे। अब एक ड्राइवर जब अपनी मोटर चलाता है तो उसका स्टीयरिंग अपने वश में रखता है, उसे ध्यान से और सचेतता से मोटर चलाता है। यदि वह बेपरवाही करेगा तो खतरे में पड़ जाएगा। अब सोचो कि सफर में कितना सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कि मोटर का अथवा किसी अन्य वाहन का सफर है और उसमें खबरदारी की भी जरूरत है। अर्थात वाहन की बागडोर या उसके कल पुर्जों को अपने नियंत्रण में रखना जरूरी होता है, अन्यथा नुकसान और खतरे में पड़ने का भय पक्का। इसी प्रकार ही यह जिंदगी का सफर भी हर समय तय हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति मुसाफिर है। 24 घंटे यह सफर तय हो रहा है तथा इस सफर में सदा चैतन्यता और खबरदारी की जरूरत है। नुकसान से बचने और ध्यान रखने की जरूरत है। तुम देखते हो कि घड़ी की सुई सदा चलती रहती है, वह कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। इसी प्रकार जो समय बीतता जा रहा है, समझो कि यह सफर तय हो रहा है। यह सफर पल पल में तय होता रहता है। इसलिए पल पल में होशियारी, खबरदारी और चैतन्यता की आवश्यकता है कि कहीं जीव घोड़े से ना गिर जाए। जब सवारी जा रही है, चाहे कोई भी सवारी हो, कार है, मोटर या अन्य कोई सवारी जिस पर उसने सफर करना है, तो वह बेपरवाह कहाँ रहता है। उसे तो सफर में नींद तक नहीं आती। एक पल के लिए भी बेपरवाह करना भी खतरे में पड़ना है। सफर चाहे दिन में पेश आवे या रात में, सफर करने वाला ना तो नींद करता है और ना ही बेपरवाही करता है। ड्राइवर कभी सफर में बेपरवाही नहीं करता, बल्कि सदा चैतन्यता और खबरदार रहता है। जिसे सफर करना होता है वह सोचता है कि मैं खाना भी ना खाऊं अथवा किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल भी ना करूं जिससे मुझे नींद आए, आलस्य और सुस्ती आए। बस यह सफर का नियम है। इसी प्रकार हमारी रोजाना जिंदगी भी एक सफर है। जिस प्रकार सफर में सवार खबरदार रहता है, इसी प्रकार ये समझो कि तुम भी मुसाफिर हो और दिन रात सफर कर रहे हो। श्वास तो कभी रुकती नहीं, वह कभी रुकती भी है क्या? जब श्वास 24 घंटे चलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि 24 घंटे सफर हो रहा है, सफर चल रहा है। क्या कोई ऐसा समय भी आता है कि जब श्वास रुक जाती है? नहीं। काम करते हुए, नींद करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते श्वास चलते रहते हैं।
जब 24 घंटे श्वास से चलता है तो 24 घंटे सफर भी चलता है दोस्तों। जब 24 घंटे सफर चलता है और फिर बेपरवाही में समय गुजारे तो उसका परिणाम क्या होगा? इसलिए सोचो कि कितनी खबरदारी की जरूरत है। यह जीवन का समय लापरवाही में नहीं गुजारना है। इसमें बहुत खबरदारी और सचेतता की जरूरत है। महापुरुष कहते हैं कि एक पल के लिए भी सफर में बेपरवाही ना करो। आम संसारी जीवों की तो बात ही क्या, वे तो सदा ही गलत रास्ते पर जा रहा है, मगर नहीं, गुरुमुखों का तो मार्ग उनसे अलग है। दुनियादारों से उनका मुकाबला क्या? एक दुनियादार मनुष्य यदि भगवान को नहीं मानता, सदगुरु पर विश्वास नहीं रखता और भक्ति पर विश्वास निश्चय नहीं लगाता, तो क्या उसकी देखा देखी करनी है या दुनिया के पीछे चलना है? नहीं, दुनिया के पीछे मत चलो। यह तो भक्ति का मार्ग है। इसमें तो संतों महापुरुषों के पीछे चलना है। यहां संतों महापुरुषों के इशारों को समझना है। उन्होंने क्या फरमाया है तथा उनका वचन उपदेश क्या शिक्षा देता है। विचारवान या समझदार पुरुष आम दुनिया के विचारों को नहीं देखते, बल्कि महापुरुषों के उपदेश, उनकी मौज और उनके विचारों के अनुसार उनकी सब कार्यवाही को करते हैं। दुनियादारों की तरफ हरगिज नहीं देखते। यदि दुनियादारों को देखोगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा। भला यह क्या जीवन है कि झट दूसरों के विचारों के प्रभाव को ग्रहण कर ले या तत्काल ही उस संगति का रंग चढ़ जावे अथवा औरों के ख्यालों को अपना बना ले। ये तो फिर हजारों ही उसके पथ प्रदर्शक और गुरु बन गए। क्या यह नियमित जीवन है? ऐसा नहीं। चाहे कुछ भी हो, चाहे सृष्टि भी क्यों ना विपरीत हो जावे, किंतु गुरुमुखी कभी भी अपने सतगुरु के वचनों की परिधि से बाहर नहीं जाता। गुरुमुख को तो इस प्रकार समय गुजारना है। गुरुमुख को विचार करना है कि मेरे विचार किस रुख में काम कर रहे हैं, संसार की तरफ या सतगुरु की तरफ। इस बात को सदा दृष्टि में रखना है। जिसका रुख सतगुरु के वचन की तरफ है, उसकी सब कार्यवाही ठीक है, वह कभी धोखे में नहीं आ सकता। और यदि जरा भी सतगुरु के वचन को भूल गया तो फिर सारे कार्यवाही गलत है। जरा भी सतगुरु के वचन से रूखा हटा नहीं कि शत्रुओं ने उस पर अधिकार पाया नहीं और मन के अधीन हुआ नहीं। समझो इस बात। जरा भी सतगुरु के वचन को भूल गया तो फिर सारी कार्यवाही गलत हो जाएगी। अगर वो अपने गुरु की शिक्षा को भूल गया तो सारे कार्यवाही गलत हो जाएगी। जरा भी सदगुरु के वचन से रुख हटा नहीं कि शत्रुओं ने उस पर अधिकार पाया नहीं और मन के अधीन हुआ नहीं। शत्रु कहां गाफिल रहते हैं, वे तो सदा सचेत और होशियार हैं। मन माया और काल हमेशा खबरदार रहते हैं। वे जरा सा जीव को गफलत में आता देखते हैं कि लूटने में देर नहीं करते। इसलिए गुरुमुख को एक पल के लिए भी बेपरवाह नहीं होना चाहिए। उठत बैठत सोवत नाम, कहु नानक जन के सद काम। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर समय 24 घंटे श्वास श्वास में सुमरण करते रहने की शिक्षा सतपुरुष दे दी है, सतपुरुषों ने दे दी है। इसलिए
गुरुमुखों को बेपरवाही में जिंदगी को नहीं गुजारना है, आम जीवों की तरह समय नहीं गुजारना। सदगुरु का सेवक गुरुमुख जीव आम दुनियादारों की तरह नहीं है। बस इसी प्रकार हमेशा रुख महापुरुषों के उपदेश की तरफ होगे, फिर तो सदा निश्चिंत रहेगा, आनंद और सुख में जीवन व्यतीत होगा, ना काल का भय ना माया का डर। यह तो 24 घंटे सुखी होगा, क्योंकि उसका सुख सदगुरु की तरफ है। और दुनिया का रुख किस तरफ है? माया की तरफ ही उसका रुख है ना। किंतु गुरुमुखों और दुनियादारों के लक्ष्य में बड़ा अंतर है। विभीषण लंका में रहता था, किंतु उसका रुख श्री राम जी की तरफ था। रावण के निकट रहकर भी उसका रुख रावण की तरफ नहीं था। फिर परिणाम क्या निकला? यही कि वह जाकर श्री राम में मिल गया। इसी प्रकार ही गुरुमुख भी जहां और जिस अवस्था में रहे, उसका रुख अपने इष्ट देव की तरफ रहे, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की मौज और उन्हीं की आज्ञा में दृढ़ हो गए। फिर कभी माया का उस पर अधिकार नहीं हो सकता, ना ही कभी दुखी हो सकता है। इसलिए सुरती को 24 घंटे खबरदार रखें, कभी भी बेपरवाह में समय न गुजारे। तात्पर्य यह है कि तुम पल पल में सफर कर रहे हो। इस सफर में यदि अपनी सुरती को और अपने ख्यालों को सदगुरु के श्री वचनों की रहनुमाई में और अपने पवित्र ध्यान में लगाए रखोगे, तो फिर कभी धोखा नहीं खाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जय श्री राम।